पहले तमाम पत्ते कुत्ते रहा करते थे, कौन ससुर नहीं दिखाई देते। आज मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा को लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। आप लोग के गाने को वजह समता लगाता है बेलिन जाए से लेट होकर बाबू साहब आए हो बचम ना कंफर्म आज चला जाए पहुंचते मां तो गोली मार दी है। जब गोली मार दी तो हम मर जब हमारे मेहरारू राण हो जाए नान नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। फुल्लन बाबूजी जय शंकर आने का टाइम लेट हो गया, हराम जादे जब देखो लेट हो गया। आओ आओ करीब आओ, अबे और करीब, अबे और करीब। हराम जादे कुत्ते की औलाद, अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। आज की गलती तेरी बाप और आज में लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर टाइम कम ज्यादा साइड में खड़े हो जाओ। आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ना याद रखो कुत्ते का औलाद, अगर हम राउंड हंटर उड़ गया तो रात भर बदन की चमड़िया नीचे से ऊपर तक खुरच कर संगीतदार कहानी पे ध्यान दीजिए। लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि पुरान बिहार का रहने वाला, मेरा शुभ नाम मिस्टर बाबू विशंभर नाथ शैलो, मिस्टर बाबू विशंभर नाथ शैलो। मेरे परिवार में मुझसे एक बहन बड़ी है जिसका नाम शोभा रानी है। बहुत छोटा सा था तो पिताजी बहन की शादी कर दिए। शादी करने के बाद अचानक माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में छोटा अकेला बचा। तो बहन ने क्या किया, बल्कि हमको उठा के अपने यहाँ ले गया। मेरे जीजा जी का नाम नेकू राम किशन, नेकू राम किशन। जीजा जी पहली शादी किए थे, बहन के शबद के पास 2 बच्चे, बेटे का नाम अमर, बेटी का नाम पूजा। अचानक अमर पढ़ता था, एक्सीडेंट हुआ, आंख की रोशनी चली गई। लेकिन हमारे पिताजी शादी बहन की किस लिए किए, केवल धन दौलत की वजह से। मैं सोचा कि जब तक दुनिया में जीवित रहूंगा अपने मर्जी का काम करूंगा।
बहन हमारे इशारे पे चलती है, मैं बहन के इशारे पे चलता हूँ। आज बहन की बहुत याद आ रही है। याद आओ क्या? ओ शोभा की। आ रही है। हमको लगत कोई परेशानी है क्या बे? हम हुक लागत है का बात कहते तना कब होना घबरा नहीं जो आ रही है। आवेदा दिली बात जरूर पूछूंगा। क्यों नहीं? आवेदा सब बतिया तू। नमस्ते भैया। खुश रहो मेरी अच्छी बहन। लेकिन जब कभी तुझको देखता था तो चेहरे पर मुस्कान देखता था, आज क्या है मुखमंडल लटकाए हुए आए हो, बात क्या है? जानना चाहते हो भैया? इस बात को मैं जानना। सुनो मेरी बात। जीजा जी मेरे कहने में कोई काम नहीं करते हैं। जो सवत का लड़का है हमारा, उसके आधे का हिस्सेदार बना रहे, मालिक बना रहे। उससे के अत्याचार से तंग आ चुकी हो। बिल्कुल तंग आ चुकी है। परिवार में रहने का मन नहीं कर रहा। परिवार सुनो बहन। बोलिए भैया। उसके कहो न खत्म कर दिया। लेकिन कैसे भैया? है कहो इस वक्त नेकुरम घर में आराम कर रहा है। आराम कर रहा है अकेले ही। हम साले की नींद हराम कर देंगे। कौन है ये? ठीक है कर रहा है। ठीक है जाने दो। कम कमजोर का आदमी क्या करते हैं? तुम्हारे वही करेंगे। वो तने रहबो करी है वो। हाँ विज्ञान ओसी बासन में जो अब पर साथियों, मेरा नाम अमर कुमार है। ये गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं मैं। आप लोग हमारी बात गौर से सुने तब बात समझ में आएगी। मैं एक बदनसीब आदमी हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। आंखों में रोशनी नहीं, दिखाई नहीं देता मुझे। बदनसीबी हमारी शुरुआत वहां से होती है जब मेरी मां मर गई।
बड़े किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में जिंदा है साथी। नसीब वाले हैं वो जिनकी माँ है सबसे अनमोल कीमती चीज दुनिया में मालिक ने बनाया है माँ को। मेरी माँ मर गई बाबा। उस वक्त हमारी छोटी सी बहन 3 साल की रही होगी जब माँ हमारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। समय बीता, स्कूल से लौटा हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान हमारे आंखों की रोशनी चली गई बाबूजी। बाबूजी ने दूसरी शादी किया है, सौतेली माँ आई है, व्यवहार अच्छा नहीं है उनका। हालांकि हम अपने जरिए से कोई कभी नहीं करते हैं कि माँ माँ होती है, चाहे वो सौतेली हो जाए अपनी माँ है, लेकिन माँ बहुत जलती है हमें देखकर। मेरा चेहरा नहीं पसंद करती कि सुबह सुबह का वो कंधे का चेहरा देख ली। कल से कुछ मैंने खाया नहीं है, कल भी जब खाना खा रहा था माँ ने मारा था मुझे। बहन पूजा को भी बहुत परेशान करती है, साथ में अपने भाई को लेकर आई है। बड़ी परेशानी है बाबूजी। आज हाल ऐसा है कि भूख के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा है। बैठकर बहन का इंतजार करता हूँ। आप लोग सिर्फ शांति बनाएं, संगीत को देखें साथी। भैया भैया पूजा तुम आ गई। हाँ भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पूजा। हमारे इंतजार करत रहा। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन। कहे रोवता भैया, बोला ना। मेरी बहना मेरी बहना हो, पूजा बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना, खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। पूजा बहना खिला मुझको खाना। पूजा, बड़ी जोर से भूख लगी है बहन, अगर खाने को कुछ हो तो ला के मुझे दो, मैं खाना चाहता हूँ मेरी बहन। भैया आपको भूख लगी है? हाँ।
लेकिन हमारी बात सुनो भैया। बोलो। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया? हाँ। 2 दिन से तो हमने भी कुछ नहीं खाया है। भूखे पेट खेत में काम करती हूँ। माँ से जब खाना मांगने जाती हूँ तो माँ मारती है। भैया आपको कहाँ से खाना खिला दूं मैं? भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे। सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला बहना, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना। ये आगे हमारे अमृतलाल भैया, जो अमृतलाल माली जी, जो कि आप मठिया के धरती से चलकर आए। अभी 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 भाई और बहन के अनमोल प्यार को देखते हुए, अनमोल रिश्तों को देखते हुए 21 रुपये आप साहब की तरफ से आया है। जी जी, दोनों लोग के लिए 11 रुपये आए हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है आप साहब को। भैया हाँ पूजा, आपको भूख लगी है? पूजा भूख तो ऐसी लगी है कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो जान चली जाएगी। बड़ी बेचैनी हो रही है गुड़िया। जब हम लोग खाना खाने बैठे तो माँ ने मारा था, कुछ भी नहीं दिया खाने को। तेरे सिवा अपना इस दुनिया में कौन है रे, किससे मांगूंगा? माँ तो नहीं है जो बेटे का पेट के बारे में ज्यादा सोचा करती है। तो तू ही जाए मेरी माँ, हो जाए मेरी बहन, तेरे
मैं किससे खाना मांगूंगा? पूजा भैया अगर तूने कह दिया कि मैं खाना ला के नहीं दूंगी तो तेरा अंधा भाई मर जाएगा। नहीं भैया अपने जीते जी तो हम तो कबो न मरे देवे। हमारी बात सुना भैया, हम कुछ सोच ले। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है। अरे मांगने जाऊं मैं रोटी, मन में ही अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना। भैया हाँ हम सोचत बाटे हम क्या? गांव में चली जाती कि उसे खाना मांग ले भैया। अच्छा अच्छा अगर माई के लगे जा मांगे मेरे तो सिर्फ मारे और कुछ न करे। तेरा भाई भूख से मर जाए मंजूर है, लेकिन तू गांव में मांगने नहीं जाएगी। कहे नहीं, मेरे बाप का नाम है इस गांव में, इस क्षेत्र में। जिसके दरवाजे जाएगी कहेंगे ने कुरान की बेटी आई है रोटी का टुकड़ा मांगने, बाप की इज्जत चली जाएगी, मत जा मांगने। अगर खाना नहीं मिलता है तो ठीक है, तेरे भाई को मर जाने दे, लेकिन बाप की इज्जत को बचा कर रख। नहीं, गांव समाज ये बात नहीं जानेगा कि इसके घर में क्या हो रहा है। इसकी सौतेली माँ खाना नहीं देती, और फिर तू सयानी हो गई, किसके सामने जाएगी मांगने रोटी? मत जा, लगने दे। मैं चला जाता हूँ गांव में, भीख मांग लूंगा लोगों से। हाँ, मैं अंधा हूं, तरस खाकर रोटी दे देंगे मुझे, बता देंगे कि मेरी छोटी बहन ने भी कल से परसों से कुछ नहीं खाया है, हमने भी कुछ नहीं खाया है, एक रोटी दे दो बाबू, दे देंगे। नहीं भैया तुम कहीं नहीं जाओगी, ना जाओ। रास्ता चले से तो खुद बहुत आज बाटे। हाँ, रास्ता चले के मेरे तो का सहारा जरूरत पड़ा था कि करे दरवाजे जावा भैया। और बात करता बाबूजी की इज्जत की, ये दुनिया समाज गांव वाले सब ऐसे बैठे भैया। हम तो 2 दिन से कुछ नहीं खाए, ये थोड़ी देखता है इज्जत देखत। जब बाबूजी के तुन्ना औलाद जिंदा नहीं तो बाबूजी इज्जत लेके क्या करी अपन भैया। हम का रोका ना, हम जात बाटे खाना मांगे तोरे खातिर कौन सी जरूर लियो। आज मालिक ने मेरे आंखों में रोशनी दिया होता तो आज मेरी बहन भीख मांगने रोआ ना भैया। पूजा देखो, जाओ लेकिन जल्दी से आना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ। छोटू भैया, भैया के लगे रहे, ठीक बा, हम बहुत जल्दी हो गए। कौन? राजेश बाबू? हाँ भैया, कैसे हो?
आप ही जानते भैया कि मैं अभी अभी खेतों से चला आ रहा हूँ भैया। तो इसमें परेशानी की क्या बात भाई, खेत है तो काम तो करना पड़ेगा। आपकी परेशानी नहीं देखी जाती ना भैया, तरस आता है मुझ पर, लेकिन मैं नौकर होके क्या कर सकता हूँ भैया। आज मुझसे चला नहीं जा रहा जोश बाबू, बड़ी जोरों से भूख लगी है, पूजा रोटी मांगने गई। बड़ी बेइज्जती की बात है। कहाँ जाएगी, लौट कर वापस आ जाएगी, कभी किसी के सामने मुंह तो खोला नहीं है। क्या करे साथी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भैया, बहन बेटी जो भी होती है अपने भाई बहन खातिर अपनी जान भी दे सकती है भैया। हाँ, कुछ न कुछ तो अपनी दीदी जरूर लेके आएगी भैया, आप चिंता मत करिए भैया। ठीक है भैया। बाबू लोग, ये लोग समाज वाले बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दानी लोग हैं। इस अंधे की गरीबी परेशानी को देखकर कुछ न कुछ मदद जरूर कर देंगे। भैया बाबू से मांग लेता हूँ, 2-4-10 रुपए मिल जाएगा, खाने का जुगाड़ बन जाएगा, बहन को भी खिला दूंगा। राजेश बाबू कहाँ चला गया भाई? ए भैया आ गए हमारे अमृतलाल भैया, अमृतलाल माली जी। आइए एक लाइन कव्वाली की सुनाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुकून देती है और अच्छा सिला देती है, सुकून देती है और अच्छा सिला देती है। नमाज आईने दिल को जगा देती है। नमाज क्या है ये पूछो खुदा के बंदों से। नमाज बंदे को मौला से मिला देती। अल्लाह के फरमान की पहचान मुसलमान, और हाथों में लेके चूम ले कुरान मुसलमान कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले कि हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान मुसलमान। कि जिनको कहते हैं नूरे खुदा